डॉक्टर संदीप कुमार और मेरा विषय है बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को भी और अंग्रेजों को भी कुछ चीजें समझ आ गई थी। अंग्रेजों को समझ आया कि भारतीय जनता पे पूरी बर्बरता के साथ हम शासन नहीं कर सकते। उनको साथ में लेके उनका विश्वास जीत के और उनको सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से उनके विचारों को साथ लेके ही इन पे शासन किया जा सकता है। दूसरा, भारतीयों को भी यह समझ में आ गया था कि अंग्रेज अब केवल राजनीतिक रूप से केवल दंडात्मक नीति न अपनाते हुए अपितु हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक जो हमारा ताना बाना उसको भी टारगेट करेंगे, उस वैचारिक रूप से भी हमें प्रभावित करेंगे। इसलिए हमें भी वैचारिक रूप से पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। तो इसी क्रम में कुछ समाज सुधारकों ने इस तरह के प्रयास किए। उनमें से एक है राजनारायण बसु या बोस। उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की जो बंगाल के मूल बंगाली शिक्षित युवाओं में राष्ट्र प्रेम की या स्वत्व की भावना के लिए काम करती थी। उनका मानना यह था कि यदि हम स्व की भावना को लेकर, स्वदेश, स्वधर्म, स्वजाति, स्वसंस्कृति की भावना को लेके अंग्रेजों के विरुद्ध, विदेशी ताकतों के विरुद्ध लड़ाई करेंगे तो ये जो जन आंदोलन है ना, इसमें सबकी सहभागिता होगी क्योंकि स्व का आंदोलन है। तो ये सोसाइटी बनाई। इसका काम था अपने स्वदेशी उत्पादों को यूज करना, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना, अपनी संस्कृति को, अपने खेलों को, अपने गायन को, अपनी वेशभूषा को, अपनी भाषा को, इन सबको बढ़ावा देना। यानी कि स्व का आंदोलन था, स्वत्व के लिए जीना था, इसलिए ये जन आंदोलन बन गया। इससे प्रेरित होकर ही एक नाम और आता है बंगाल की सामाजिक और जो ये हमारी लड़ाई चल रही थी, नब गोपाल गुप्ता। इन्होंने इस सोसाइटी के कार्यों से प्रेरित होकर एक हिंदू मेले का आयोजन किया जिसे चैत्र मेला भी कहा जाता है। इसके कार्य 1880 तक, 1867 से 1880 तक लगातार चलता रहा। बाद में जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन इसका काम भी यही था उस मेले के आयोजन में हमारी परंपरागत जो चीजें हैं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी लोक कलाएं, गीत, संगीत, वाद्य, हमारे अपना स्वदेशी अन्न, ठीक है, इन चीजों का प्रचार प्रसार करना, हमारे खेल, योगासन, कुश्ती, लाठी चलाना इत्यादि जो हमारे पारंपरिक खेल थे, यानी कि अपने स्व से सभी लोगों को जोड़ना, इनका इस मेले का कार्य रहता था। इसके परिणाम भी बड़े अच्छे हुए। जैसे शारीरिक शिक्षा के लिए प्रतियोगिताएं कराई जाने लगी मेले में, तो हमारे जो स्थानीय विद्यालय हुआ करते थे उसमें विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षा के लिए जोर दिया जाने लगा ताकि हर तरह से हम सक्षम हो सके इन विदेशी ताकतों से लड़ने में। इस जन आंदोलन से परेशान होकर बंगाल का विभाजन करने की लार्ज गर्जन ने ठानी और 1905 में से लागू भी कर दिया गया। तो इससे जनता बड़ी उद्वेलित हो गई और बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो नारा दिया वंदे मातरम, ये एक जन आंदोलन बन गया और बंगाल में नहीं पूरे देश का जन आंदोलन बन गया। इसके तहत इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो 1911 में वापस लेना पड़ा और यही नहीं, अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली भी शिफ्ट करनी पड़ गई। ये इसका एक बहुत बड़ा परिणाम हुआ। उसके बाद सूर्य सेन जी एक क्रांतिकारी हुए जिन्होंने चटगांव में एक शस्त्रागार था, उसको अपने क्रांतिकारियों को हथियार देने के लिए उसको लूटा था। उसमें कुछ बंदूकें थी, लुई नाम की, जो लाइट गन जिनको कहा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में भी जिनका, वो लूटी। उसके बाद हालांकि बम इत्यादि और जो गोले बारूद तो उसको नहीं लूट पाए थे, लेकिन उनके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टेलीफोन, उनको सबको उन्होंने फेल कर दिया था वहां पे। तो उसके बाद ये छापा जब पुलिस ने मारा, अंग्रेजी पुलिस ने छापा मारा, तो इन सब क्रांतिकारी पकड़े गए और मृत्यु इनकी कोई फांसी पे किसी को गोली लगने से मृत्यु हो गई।
तो ये बंगाल में इस तरह के जन आंदोलन बहुत तीव्र गति से चले। नमस्कार।